हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हवाले से, और जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। एक क्वेश्चन उठाया है, एमसीक्यू में आ सकता है कि बेरिलियम क्लोराइड का शेप किस तरह है। ठीक है जी। तो शेप फाइंड करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन से भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, उससे भी हम शेप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके हिस्ट्री, स्टेटमेंट एंड पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हम इस पे करेंगे। हमारे पास है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है जी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये हम पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि सबसे पहले 1940 में दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पॉल। इन दोनों ने प्रपोज किया था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को। फिर बाद में मॉडिफिकेशन इसमें आई एंड फिर फर्दर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गिलेस्पी एंड दूसरे का नाम था नाहूम। इन दोनों ने 1957 में विस्पर थ्योरी को क्या किया था? मॉडिफाई किया था। स्टेटमेंट इसका कुछ यूं है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स दोनों आते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है जी। कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक है जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स भी आते हैं, लोन पेयर्स भी आते हैं। ठीक है जी। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या अभी पढ़ेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसको सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हम अरेंज करेंगे। किस फैशन में अरेंज करेंगे? इस फैशन में अरेंज करेंगे कि जो दो लोन पेयर है या दो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो और इसके दरमियान जो रिपल्जन हो वो कम से कम हो। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक जनरल एग्जांपल है, अगर मैं लूं फॉर एग्जांपल सी, मेरे पास क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है। यहां पर एक लोन पेयर है, सपोज ये क्या है? लोन पेयर है। तीन बॉन्ड पेयर है इसी तरह ए बी सी। ठीक है जी। तो मैंने इसको अरेंज करना है स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में हम क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। तो हम इसको इस फैशन के साथ अरेंज करेंगे कि ये दो एटम है, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, इसके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम हो। मतलब ये दोनों, जब देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हमने इतना डिस्टेंस रखना है कि यहाँ पर रिपल्शन कम से कम हो और ये डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है जी। ये विस्पर थ्योरी हमें कहता है। इसके पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट में फर्स्ट नंबर जो पोस्टुलेट है, जो मैंने स्टेटमेंट का लिखा है वही है, फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं कि द इलेक्ट्रॉन पेयर arranged in a space around central
atom have minimum repulsion and maximum distance। ठीक है जी। फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के हवाले से बात की है। ठीक है जी, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर है क्या चीज? बॉन्ड पेयर को हम कहेंगे कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। लोन पेयर कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दैट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे। ठीक है जी। बॉन्ड पेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये क्या है हमारे पास? वाटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो वाटर में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। इन 2 पेयर्स, इन 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है जी। इस पे भी अलग से एक वीडियो करेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसको डिटेल में चलो एक एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए बना लेंगे। अच्छा जी, थर्ड नंबर पोस्टुलेट है कि जो लोन पेयर है, लिख ले रिपल्शन ऑर्डर। जो लोन पेयर के दरमियान क्या है? रिपल्जन है, वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी। किस चीज से? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है जी। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, आर से मुराद क्या है? रिपल्शन। इसके बाद बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के दरमियान क्या होगा? रिपल्शन होगा। इससे क्या मुराद है? जिस तरह मैंने वाटर का एक एग्जाम्पल ड्रा किया, इसी तरह यहां पर क्या है? रिपल्शन है। ठीक है जी। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। इन दोनों के दरमियान, मतलब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन है, तो इस रिपल्शन को हम क्या कहेंगे? लोन पेयर रिपल्शन कहेंगे। तो ये वाला रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। जब ये वाला रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो मतलब इसके दरमियान डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर जो एंगल होगा, ठीक है जी, तो ये वाला क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसी वजह से ये रिपल्शन इस एंगल को इफेक्ट करेगा, यहां पर एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है जी। दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर है, ये इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड पेयर है। तो इसके दरमियान जो रिपल्शन है इसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहेंगे। ठीक है जी। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कंपैरेटिवली कम है। एंड थर्ड नंबर जो है ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इसके दरमियान जो रिपल्शन है इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहते हैं। ये वाला रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रिपल्शन बिटवीन bond pair is less than lone pair and there is maximum, that is repulsion maximum between lone pair। मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, इसमें और कम क्यों है? ठीक है जी। देखिए यहां पर तो बॉन्ड बना है, यहां पर जो ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप हुए हैं। ठीक है जी। मतलब ऑर्बिटल का ये साइज है, क्लियर? यहां पर जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप हुआ है, जिसकी वजह से उसका साइज कम हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आए हैं, ओवरलैपिंग की वजह से इन दोनों ऑर्बिटल का साइज क्या है? कम हुआ है। क्लियर? अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज अ वेव, दूर नेचर शो कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इन सारी जगह पर मौजूद है एंड यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर? अब यहां पर साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह पर मौजूद है, तो मतलब यहां पर रिपल्शन के चांसेस ज्यादा है।
क्लियर। यहां पर जो बॉन्ड पेयर है ड्यू टू ओवरलैपिंग इसका साइज कम है, तो कम होने की वजह से रिपल्शन जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि लोन पेयर का साइज ज्यादा है, लोन पेयर ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर रिपल्शन मैक्सिमम है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक और पोस्टुलेट के the force of repulsion increases by increasing multiple covalent bond or size of atom। ठीक है जी। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जितने आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो वहां पर रिपल्शन रेट भी इंक्रीज होगा, मतलब बॉन्ड एंगल विल इफेक्ट। ठीक है जी। एंड बॉन्ड एंगल विल इफेक्ट, जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि मल्टीपल बॉन्ड की वजह से क्यों रिपल्शन इंक्रीज होता है। क्लियर। तो वही वाला रीजन है कि मल्टीपल बॉन्ड क्या है, उसमें ऑर्बिटल ज्यादा है। ठीक है जी। ऑर्बिटल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह पे घूम रहा है, जब ज्यादा जगह पे घूम रहा है तो मतलब रिपल्शन के चांसेस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है जी। तो साइज इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से रिपल्शन रेट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। एक इसी से मिलता जुलता पोस्टुलेट है कि द साइज ऑफ लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड इज मैक्सिमम, so the repulsion rate will increase, या repulsion rate will be maximum। ठीक है जी। and expected bond angle will be changed। ठीक है जी। वही बात है जो मैंने इससे पहले कहा, अगर आपके पास लोन पेयर है या मल्टीपल बॉन्ड है तो इसका साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रिपल्जन रेट इंक्रीज होता है। उसी रिपल्जन रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जो कि दूसरे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। ठीक है जी। एक और पॉइंट है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, multiple bond will act as a single bond। मतलब कार्बन है, कार्बन के दरमियान, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। क्लियर। ये तो मल्टीपल बॉन्ड है ना। हमने कंसिडर करना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। हमने कंसिडर करना है मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। मतलब इन सारे जो ऑर्बिटल्स है, पाई ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा ऑर्बिटल्स, इन दोनों को हमने कंसिडर करना है सिंगल कंसिडर करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, the more electronegative atom surrounding the central atom, repulsion rate will be increases। मतलब रिपल्जन रेट इंक्रीज, क्या मतलब है इसका? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसी तरह एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बन से यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है,
ये भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल जो है इन दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उतना ही बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। एक और बात है कि बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है जी। अगर सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये थे अबाउट पोस्टुलेट्स। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने लिखा है कि बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। ठीक है जी। हमारे पास क्या है, BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है। देखिए बेरिलियम क्या है, अगर आप देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, क्या आएगा, 1s2 2s2 आएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम अगर कहें तो ये वाला वैलेंस जो शेल है, ये हम इस तरह लिखते हैं 2s1 2px 1 एंड सो ऑन। अब ये बॉन्ड में हिस्सा लेगा, क्लियर। साथ में है क्लोरीन 17 है, ये हम लेते हैं अप टू 3s2 एंड 3p5। ये क्या है, 3px1 सॉरी 2 3py2 एंड 3pzy, क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे बेरिलियम, ठीक है, क्रॉस एंड डॉट से कर दें। बेरिलियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। ये एक BeCl है। यहां पर देखिए दूसरा क्लोरीन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों जो है आपस में शेयर हुए हैं। ठीक है जी। स्टेटमेंट हमने यूं पढ़ा था कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द एटम हमने इस फैशन से अरेंज करना है कि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मिनिमम हो। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं BE, इस तरह लिखूं क्लोरीन और इसी तरह लिखूं क्लोरीन, क्लियर। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं BE, यहां पर लिखूं क्लोरीन, यहां पर लिखूं क्लोरीन, अगर इस तरह ड्रा करूं, इस यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन। ठीक है जी। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या है, करीब। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर रिपल्जन मैक्सिमम है। इसी तरह आते हैं यहाँ पर 180 डिग्री है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो रिपल्शन है, यहाँ पर जो रिपल्शन है, हमने डिस्टेंस को नहीं देखना, हमने रिपल्शन को देखना है। ये वाला रिपल्शन एंड ये वाला रिपल्शन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे इस फैशन में, जिसके दरमियान एंगल क्या है, 180 डिग्री। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे पास है ही नहीं, ये गलत है। तो हम कहेंगे कि बेरिलियम क्लोराइड का जो शेप है वो हमारे पास क्या है, लीनियर शेप है। अगर आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में पूछे तो बेरिलियम क्लोराइड में बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री है। अच्छा, ये था अबाउट विस्पर थ्योरी। या इस पे बहुत सारे MCQs बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी विस्पर थ्योरी के आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।